मेरी जान को ख़तरा है। ज़ारा नूर इस वक्त जो फिल्म एक्ट्रेस हैं वो मेरे साथ मौजूद है और इनकी आंखों के आंसू जो हैं एक इंतहाई सफाकियत की दास्तान बयान करते और रकम करते दिखाई दे रहे हैं। दौलत की अपील किसी से भी नहीं की कि मैं भूखी मरी, मुझे आकर दो। हक बनता है ना अपनी औलाद के लिए, अपनी बीवी के लिए, सिर्फ वो मांग रही हूँ मैं, कुछ किसी से नहीं मांग रही। नाज़रीन, ये वो शख्सियत हैं जिनका निकाह होता है आमिर अब्बासी से और ये वही शख्स है जो खातून को अपने हनी ट्रैप में फंसाता है और 3-3, 4-4 शादियां होने के बावजूद भी कई खातून के साथ नाजायज़ मरासिम कायम करता है और उसके बाद होटलों में ले जाके अपनी रातों को रंगीन बनाता है। मेरा सिर्फ इस बंदे से ये सवाल है, अगर वो औरत भी इसकी ज़िंदगी में थी और मैं भी थी और एक इसके घर में थी, तो फिर मुझसे शादी क्यों की, मेरी ज़िंदगी बर्बाद क्यों की? मैं एक बच्चे की माँ हूँ। तरफ आप कह रही हैं कि ये कमाता नहीं था, ज़रूरियाती ज़िंदगी हैं वो पूरी नहीं कर पा रहा था, तो दूसरी जानिब आप कह रही हैं कि ये होटलों में जाता था, नाइटें स्पेंड करता था, इतनी सारी दौलत, इतनी सारी रकूम कहाँ से आ रही थी फिर इसके पास? नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त ज़ारा नूर टीवी एक्ट्रेस मौजूद हैं। नाज़रीन, इनके साथ जो जुल्म और बर्बरियत की दास्तान रकम की गई है, अगर मैं सुनाऊं तो हर शख्स जो है वो अपने कानों को हाथ लगाने शुरू कर देगा। एक ऐसा शख्स जो इनकी ज़िंदगी में आता है वो एक के बाद दूसरी लड़की को फंसाता है और निकाह को रजिस्टर्ड करवाए बगैर नाज़रीन इनकी ज़िंदगी में एक नया कोहराम, एक नई क़यामत खड़ी कर देता है। जब ये अपने हकूक़ मांगती हैं तो इन पे तशद्दुद किया जाता है और जुल्म की दास्तान रकम की जाती है। आपकी मुलाकात कैसे हुई इसके साथ और कैसे आपने ये इरादा किया कि इसके साथ ज़िंदगी गुजारी जाए? मैं जब 2021 में अपनी मूवी कर रही थी और मैं टिकटॉक वगैरह बनाया करती थी, उस टाइम ये टिकटॉक के ज़रिए मेरी लाइफ में आया था और वो बदतरीन दिन था, मैं आज कहती हूँ, जब ये मेरी लाइफ में आया था बस तब से ही मेरी ज़िंदगी की बर्बादी शुरू हो गई थी। अपने आप को बहुत शरीफ और बहुत अच्छा साबित करता था कि ये मैं औरतों की इज्जत करने वाला, तो इस तरह की तारीफ़ें सुन के और इस तरह के बंदे को देख के कोई औरत भी यानी कि पिघल जाएगी। शादी के बाद कितने साल ज़िंदगी गुजारी इस हनी ट्रैप के अंदर? जी, मैं 1 साल से इसके साथ मेरा रिलेशन रहा है और एक साल में ये इधर उधर 1 सेकंड के लिए भी नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद जो आपका मुकम्मल एतमाद जो जीतना चाहिए था वो जीता है इसने, मुकम्मल एतमाद? जी बिल्कुल, इससे मेरा मुकम्मल एतमाद जीता। उसके बाद मैंने शादी का फ़ैसला कर लिया इससे। जब मैंने शादी का फ़ैसला किया तो मेरे फैमिली वालों ने कहा कि इस बंदे के पास तो कुछ भी नहीं है, अगर ये तुम्हारे नाम कुछ करवाता है तो फिर हम एग्री होते हैं, अदरवाइज़ हमें इस पे यकीन नहीं है। तो ये मुझे ना सेपरेट कहता है प्लीज़, मेरे ना जॉइंट फैमिली है और मेरी जायदाद जो है ना अभी जॉइंट है, लेकिन जैसे ही अलग होगी मैं आपको घर, एक तो ये है कि मैंने आपको घर बना के देना है, दूसरा ये है कि मैं आपके साथ लॉयल हूँ, मैं फेक नहीं हूँ, मैं मिच्योर हूँ, मैंने आपके साथ निभा करना है, मेरी फैमिली ने नहीं करना निभा। ये बिल्कुल कंगाल है, इसके पल्ले भी कुछ नहीं है। ये तब इसने, क्योंकि इसका टारगेट था ये कि किसी तरह से ये प्रेग्नेंट हो, और जाहिर सी बात है जब औरत प्रेग्नेंट होती है उसको भी 100 चीज़ें सोचनी पड़ जाती हैं, फिर उसकी वजह से मुझे अपने शोबे से भी मतलब किनाराकशी करनी पड़ी और फुल टाइम में अपनी बच्चे को और अपने घर को देने लगी। अच्छा, ये बता दें अखराजात की अगर बात करूं तो कितने अखराजात आपके उठा रहा था, आपके कितने नाज़ो नखरे उठाए जा रहे थे इस रिलेशन के अंदर जब आप प्रेगनेंसी की हालत में चली गई, और ये सारे मामला जो हैं देखते हुए कितने अखराजात आपके उठाए जा रहे थे? कुछ भी नहीं, बल्कि प्रेगनेंसी की हालत में मुझे पता चलता है कि इसके निकाह में एक और औरत भी है जो यूके से है, और उसके साथ ये लाहौर होटल में रूम बुक करता था और उसके साथ 10-10, 15-15 दिन रहता था और गाड़ियाँ बुक करता था। जो ये गाड़ी मेरे दौर में जो इसने गाड़ी रखी हुई थी वो भी रेंट की थी और वो भी उसी औरत की वजह से रखी हुई थी। मेरा सिर्फ इस बंदे से ये सवाल है, अगर वो औरत भी इसकी ज़िंदगी में थी और मैं भी थी और एक इसके घर में थी, तो फिर मुझसे शादी क्यों की, मेरी ज़िंदगी बर्बाद क्यों की? मैं एक बच्चे की माँ हूँ, एक बेटी की माँ हूँ। इस दरिंदे ने ये नहीं सोचा कि यार मेरी बेटी है। अच्छा, ये बता दें कि जो पहली बीवी है उसमें से कितने बच्चे हैं? उसमें से 15 साल की बेटी है। आप में से कितने बच्चे? मेरी भी 2 साल की बेटी है। और जो तीसरी बीवी है उसमें से कितने बच्चे? उसमें से कोई बच्चा नहीं है। वो कहती थी कि मैं प्रेग्नेंट हुई थी और मेरा मिसकैरेज हो गया। एक तरफ आप कह रही हैं कि ये कमाता नहीं था, खाता नहीं था, मामला था आपको जो है जो ज़िंदगी के ज़रूरियाती ज़िंदगी हैं वो पूरी नहीं कर पा रहा था, तो दूसरी जानिब आप कह रही हैं कि ये होटलों में जाता था, नाइटें स्पेंड करता था, इतनी सारी दौलत, इतनी सारी रकूम कहाँ से आ रही थी फिर इसके पास?
ये एक तो ये इस तरह करता था कि जो उस औरत को फंसाया हुआ था ना, उसके सारे अखराजात वो औरत इसको पे करती थी, जो इसकी बीवी थी, बनी हुई थी, फेक बीवी इसने बनाई हुई थी, वो सारे अखराजात पे करती थी। तीसरा जो है ना, ये होटलों के मामला जितने भी है ना वही देखती थी, और इसका बाहर जाने का प्लान था उसके साथ, वो इसको बाहर लेके जाना कौन से कंट्री में जाना चाह रहे थे? यूके में ये जाना चाह रहे थे। अच्छा ये बता दें, इस सारी मामलात को देखते हुए जब आप अपने मुतालबात रखती थी तो क्या आपको मारा पीटा जाता था और किससे तशद्दुद किया जाता था? जाहिर है जब एक औरत को पता चलेगा कि वो शौहर की ये ये चीज़ें जब पकड़ी गई थी तो मैं इस पे बहस करती थी कि आखिर ये तुम ऐसा क्यों करते हो, खुदा के लिए ऐसा मत करो, तुम्हारी दो बेटियां, एक उधर है और एक इधर है। अगर उनके साथ ऐसा हो, कहते हैं ना मकफ़त अमल है, अगर तुम किसी औरत के साथ गलत करोगे तो ज़रूर तुम्हारी बेटी के साथ भी गलत होगा। तो अल्लाह का वास्ता है तुम इस तरह की हरकतें छोड़ दो, तुम्हें क्या चाहिए, अगर खुद क्यों नहीं तुम मेहनत करते हो, क्यों किसी औरतों की यानी कि दुआएं लेते हो, आखिर वो सारी चीज़ें अपनी तुम्हारी औलाद के सामने आएंगी। तो खुदा के लिए ये सारी चीज़ें छोड़ दो। वक्ती तौर पे ये माफिया शाफिया मांग के सब चीज़ें ख़त्म कर देता था, लेकिन बाद में फिर वो चीज़ें शुरू कर देता था। जब आपको पता लगा कि रोज़ रातों को ये मामला चल रहे हैं, नई से नई लड़की को जो है वो हनी ट्रैप के अंदर फंसाना, फिर उसकी लूट मार करनी, ये तमाम तर मामला जब आपके सामने मंजर आम पे आए हैं तो आपने लड़ाई झगड़ा किया फिर, या इसी ने मारा पीटा आप? मैं जब फ़ोन उठा के उनको बोल देती थी कि ये शादीशुदा है और इसकी 3-3 4-4 बीवी हैं, उसके ऊपर ना इसको गुस्सा आता था, फिर ये मुझे मारना पीटना शुरू कर देता था और इतना मारता था कि मैं आपको बता नहीं सकती। किन चीज़ों से मारा जाता था आप? मुक्कों से, ठुड्डों से, लातों से, जो चीज़ इसके हाथ में आती थी उससे। बच्ची के सामने शुरू हो जाता? बच्ची के सामने शुरू हो जाता था, बच्ची डर जाती थी, सहम जाती थी, खौफ की हालत में कांपना शुरू हो जाती थी। आपको छुड़वाने, आपको इस तशद्दुद से बचाने के लिए लोग आते थे इधर उधर से, मोहल्लेदार? देखिए आपको पता है ये लाहौर है, यहाँ पे कोई किसी को नहीं देखता है, किसी के मैटर में कोई तांग ही नहीं लड़ाता है, और वैसे भी ये दरवाज़ा बंद करके मेरे मुंह पे कपड़ा ठूस के ये मुझे मारता था, सिर्फ इसी वजह से कहता था तुमने अगर कोई बात की या कोई इस तरह से मसला हुआ तो मैं बच्ची को उठा के ले जाऊँगा। ये बता दें, इन तमाम चीज़ों के बाद आपने अभी कौन सी रिपोर्ट जो है वो दर्ज करवाई है और अभी आप क्या मुतालबात रख रही हैं? आईजी पंजाब साहब देख रहे हैं, पंजाब पुलिस की फ़ोर्स जो है वो आपके साथ शाना बशाना खड़ी है, हर हवाले से जो है वो तहफ़्फ़ुज़ की बात की जाती है मरीम नवाज़ साहिबा की जानिब से, और वो ये ऐलान करती हैं कि जो ख़ातून है उसका तहफ़्फ़ुज़ हमारी ज़िम्मेदारी है और हम इस ज़िम्मेदारी को अदा करते दिखाई देंगे। क्या अपने मुतालबात रखना चाह रही हैं? मैं ये सारी चीज़ें पहले बर्दाश्त कर रही थी, ठीक है, जब इनकी मैं वॉइसेस होती और मेरे खिलाफ ये फैमिली प्रोपोगेंडा बनाती, इवन के यहाँ तक मुझे मार डालने के ये प्रोपोगेंडे बनाते हैं मेरे खिलाफ, मुझे पता नहीं क्या क्या चीज़ ये पिला रहे थे जिसकी वजह से ये अपने भाइयों को कहता है कि सिर्फ 2 दिन रुक जाओ, इस औरत से जान छूट जाएगी 2 दिन। मुझे ये नहीं लगता कि ये मेरे साथ इतने मेरे पास मैं इसको खिला रही थी 3 साल से ना, आपको जहर खिलाया जा रहा था? मुझे ये फुल प्लानिंग करके बैठे हुए थे कि सिर्फ 2 दिन रुक जाओ, मैं इससे जान छिड़वा लूँ, फिर मैं बच्ची को किसी साइड पे लगा के ना मैं आ जाऊँगा, क्योंकि मैं घर कैसे लेके आऊँ, वो शगुफ्ता बर्दाश्त नहीं करती मेरी बच्ची को, अगर वो कर लेती तो फिर मैं उधर ही ले आता। इसका भाई कहता तुम बच्ची को लेके बाहर बैठ जाना, तुम घर में आके मिल के चले जाया करो, उसको पता भी नहीं चलेगा। इस तरह के वो मेरे लिए नहीं, अगर उनको अपनी छोटी सी बच्ची का एहसास होता तो एक माँ से वो बच्ची को जुदा करने की सोच रहे थे। इनको ये नहीं पता था कि 2 साल की शीरख्वार बच्ची है, उसका क्या बनेगा, क्या सौतेली माँ मतलब उसको बर्दाश्त करेगी? वो भी मैंने बर्दाश्त किया। फिर जब मुझे पता चला ये मेरी बच्ची को उठा के लेके मैं इनके घर गई, उन्होंने मुझे 12 पीटा, इसके भाई ने मुझे 12 पीटा। मैंने 15 पे कॉल की, तब जाके उन्होंने मुझे बच्ची वापस दी और मुझे कहा कि तब ये तुम ले जाओ। पुलिस ने कुछ भी नहीं किया, 15 की कॉल के ऊपर भी मैं बच्ची को लेके चुप करके वापस आ गई। आप क्या मुतालबात रखने चाह रही हैं और ये बताएं आपकी जान को कोई ख़तरा तो नहीं है इस वक्त? मैं वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहिबा से अपील करती हूँ, आप कहती है कि मैं पंजाब की माँ हूँ तो प्लीज़ पंजाब की बेटियों की हिफाजत करें, मेरी जान को ख़तरा है। मैं जब से मीडिया में आई हूँ मुझे धमकियाँ दी जा रही हैं, मैं अपने हक के लिए आई हूँ, अपनी बच्ची के हक के लिए आई हूँ। खुदा ना मुझे मेरा हक दिलाया जाए, मेरी बच्ची को हक दिलाया जाए। नाज़रीन, एक खावंद जो अपनी बेगम का लिबास होता है, एक खावंद जो अपनी जिम्मेदारियां अदा करने के वादे निकाह से पहले करता है और ये तमाम लोगों को जुटलाता है कि आपकी बच्ची की आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। नाज़रीन, वही शख्स जब दरिंदा बन जाए तो नाज़रीन ये शैतान को किस तरह रोका जा सकता है, और इस शैतानी अमल के लिए जो लोग मुलव्वस हैं
मैं अपील करता हूँ अपने आला हुकाम से कि खुदारा इस शैतानी अमल को रोका जाए, एक माँ को उसकी बच्ची से अलहदा ना किया जाए, एक माँ को जानी खतरा है और इनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए और इस तरह की दरिंदे से खुदारा वो हक जो इस बच्ची का और उसके साथ इनकी वालदा का जो है छीना गया है। ये खातून आंखों में आंसू लिए आपसे फरियादें करते दिखाई दे रही हैं, इनको 3 साल तक वो हक नहीं मिला, वो वादे वफा नहीं हुए। खुदारा कोई चीज़ जो है वो इनके बारे में सोच कर इनको इनका हक दिलाया जाए। इसी के साथ कमेंट सेक्शन आप लोगों का है, आप भी अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। अपने मेज़बान मोहम्मद बशीर को दीजिए इजाज़त, मुलाकात करूँगा अगले प्रोग्राम में अल्लाह ने के बाद। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें